उत्तर प्रदेश पुलिस थाना ठाकुरगंज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 6 गाड़ियां बरामद। अभियुक्त मोहम्मद कैफ अंसारी और साहिल को ठाकुरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीसीपी पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार, एसीपी चौक राजकुमार सिंह के निर्देशन में इंस्पेक्टर ठाकुरगंज श्रीकांत राय की टीम ने शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 6 गाड़ियों के साथ 2 शातिर चोरों मोहम्मद कैफ अंसारी और साहिल को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। इस गिरफ्तारी में इंस्पेक्टर श्रीकांत राय की क्राइम टीम की रही अहम भूमिका। क्या कुछ रहा सर, कैसे बरामद हुई है जरा बता दीजिए। देखिए, इधर लखनऊ कमिश्नरेट के पश्चिम जोन के 2-3 थानों में इधर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में वृद्धि हुई थी। इस पर पुलिस आयुक्त लखनऊ से एसपी सिरड़कर ने इस टीम को निर्देशित किया था कि अब सूचना संकलित कर इन घटनाओं का तत्काल अनावरण करें। इस क्रम में थाना ठाकुरगंज की टीम और पुलिस उपायुक्त पश्चिमी की क्राइम ब्रांच को इस कार्य पर लगाया गया। अब सूचना संकलन के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति हैं, एक कैफ अंसारी जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष है और ये नगर निगम में संविदा पर सफाई कर्मी का काम करते हैं विगत 1 वर्ष से। दूसरे साहिल पुत्र गुड्डू हैं और ये रहने वाले शहादतगंज के हैं। ये दोनों एक खदरा के हैं, पहले कैफ खदरा के रहने वाले हैं, ये शहादतगंज, दोनों किराए के मकान पर रहते हैं। इनकी उम्र है लगभग 22 वर्ष और ये शादी विवाह के पार्टियों में तंदूर और चाउमीन वगैरह बनाने का काम करते हैं, मजदूरी, दिहाड़ी मजदूर के तौर पर। इन दोनों लोगों का नाम आया। आज रात में जब इनकी गिरफ्तारी की गई, पूछताछ किया गया, इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल चोरी की हुई विभूति खंड की, एक थाना गौतमपल्ली की और 4 मोटरसाइकिल पश्चिमी जोन की, जिसमें 2 ठाकुरगंज की, 2 शहादतगंज की और 1 थाना चौक की बरामद हुई है। साथ में वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग करके ये लोग चोरियों का काम करते हैं। इस प्रकार कुल 6 चोरी से संबंधित मोटरसाइकिल और 1 वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कुल 7 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुआ है। ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने ये बताया कि ये पीछे कभी चोरी नहीं करते थे, ये नशे के आदी हैं। जो पैसा ये कमाते हैं वो पर्याप्त नहीं होता था नशा करने के लिए। तभी इन्होंने ये सोचा कि हम लोग इस चोरी की मोटरसाइकिल हम लोग चोरी करते हैं और आसानी से बिक जाता है, कुछ पैसा मिल जाएगा, खर्चा हमारा पूरा हो जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर 2023 में इन्होंने पहली वारदात की ये विभूति खंड से की। वहाँ से एक मोटरसाइकिल चुराया, लेकिन अभी तक वो मोटरसाइकिल भी ये बेच नहीं पाए। इनकी मोटरस ऑपरेंडाई ये थी, ये देखते थे जिस मोटरसाइकिल पर कोई नहीं है, बगल में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते थे और उसके ताले में अपनी चाबी डाल के ईंटे से ठोकते थे। वो चौड़ा हो जाता था, फिर आसानी से उसको किसी भी की से वो आराम से खुल जाता था और अगर कोई आ गया तो अपनी मोटरसाइकिल इनकी है ही है, ये बहाना बनाते थे हम तो गलती से इसमें हो गया, हमारी मोटरसाइकिल अच्छा ही है, और उसमें बच जाते थे। इनके ऊपर कुल जो क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी है वो इधर 23 की 1 है और अभी जो ये गाड़ियां बरामद हुई हैं कुल मिला के 5-5 की दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। नहीं सर, पुरानी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, बस 2023 की है, इन्होंने बताया जैसा। अभी इस पर हम बाकी थाने से है क्रिमिनल हिस्ट्री की? एक विभूति खंड है, ठाकुरगंज है, गौतमपल्ली है और शहादतगंज। सर, सब कैफ और साहिल की मुलाकात कैसे हुई, कब से ये एक ही मोहल्ले में पहले रहते थे। ये तभी लंबे समय से परिचित हैं, अभी भी साथ साथ ये नशा करते हैं और ये इनकी दोस्ती का आधार है। और जो टीम हमारी इसमें लगी वो हमारे थाना ठाकुरगंज के प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीकांत राय, उनकी टीम और
डीसीपी वेस्ट के क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति और उनकी टीम की। इनके इस अच्छे कार्य के लिए मेरे द्वारा उन्हें 5,000 रुपये का नगद कैश रिवार्ड भी दिया गया। सर जो कैफ इन लोग चोरी जो करते थे नशा करने के लिए, ये लोग सब नशा कहाँ से लाते थे, किससे नशा लेते थे? ये वाइटनर जो आता है, जो पूछा गया, वाइटनर जो था उससे नशा करते थे। बाकी अब आगे बहुत रिवील करना है। चोरी की जो बाइकें थी ये बेचते कहाँ थे, वहाँ तक अभी उनको क्या पकड़ा गया इन्होंने है? कोई भी बाइक बेचा नहीं है, प्रयासरत थे, लेकिन अभी कोई बाइक, चूंकि सभी बाइकें कहीं न कहीं खड़ी बरामद हुई। सर जिसमें 22 मुकदमे हैं, इस पर कोई गंभीर धारा एक और सवाल है सर इसमें मेरा। सर ये जो कैफ है और साहिल है सर, ये दोनों के साथ सर और भी कोई मिला हुआ है? हाँ, इसमें अभी इनके पूरे गैंग की जानकारी की जा रही है। हालांकि नई गैंग है, लेकिन इन्होंने एक नाम और बताया है। अब हम बाकी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं ताकि बाकी अन्य जगह से जो भी अगर वो चोरियाँ किया है उसने, अगर वो पुराना है, ताकि उसको हम रिकवर कर सकें। सर जो नाम खुला है वो गैर जनपद से है कि लोकल? अब अभी हम उसके बारे में कोई आइडेंटिटी सर, एक आखिरी नहीं सवाल, करेंगे। ये कौन सी है सर? गैंग में एक मेंबर और है। सर आखिरी सवाल मेरा और है, ये कैफ और साहिल के पास जो गाड़ी बरामद हुई है वो कौन सी गाड़ी है? जी कौन सी कंपनी गाड़ी है? जो ये प्रयोग करते थे, जो ये प्रयोग करते थे, यामाहा R15, ये इनकी खुद की गाड़ी थी, इनकी खुद चोरी की की गाड़ी, इनकी खुद की। सर ये गाड़ियाँ चुरा बरामद हुई, कहाँ से बरामद हुई? मानक नगर आपसे। ठीक है। दूसरा जो दूसरी एक अच्छा वर्क किया है वो मानक नगर पुलिस स्टेशन ने किया है। जी मानक नगर पुलिस स्टेशन से भी दिनांक फरवरी में 20 फरवरी को एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी। इसमें हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस एक मोटरसाइकिल चोरी हुई। इसके भी अनावरण के निर्देश पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा दिया गया था। इस पे भी कार्य मानक नगर पुलिस द्वारा किया जा रहा था। आज उसने एक व्यक्ति राजू उर्फ आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा दिया गया था, विनोद साहू, इस पे भी कार्य मानक नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। आज उसने एक व्यक्ति राजू उर्फ विनोद साहू, इसको गिरफ्तार किया है। ये वैसे तो ई रिक्शा चलाने का काम करता है, लेकिन ये भी नशे का आदी है। इसके ऊपर कुल 24 अभी तक ज्ञात हुआ है। 24 की क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी, और विगत 9 माह ये एक अभियोग में जेल में रहकर बाहर आया था 18 फरवरी को। 5 दिनों में इसने 2 वारदातें की, एक थाना मानक नगर की और दूसरी थाना कृष्णा नगर में इसने एक मोटरसाइकिल चोरी की है। प्रेस नोट में दोनों के मुकदमा का संख्या अंकित है, मुकदमा दर्ज है। ये दोनों मोटरसाइकिलें इसके पास से बरामद हैं, और इसका भी नशे की वजह से खर्चा कम पड़ रहा था। ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। तो ये चोरी जब नशे में, इसका ये कहना है कि साहब जब हम नशे में हो जाते हैं तब चोरी करते हैं। मूल रूप से ये है कि मानक नगर से और इन लोगों से क्या कोई संबंध है? इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये अकेला है, इसकी कोई गैंग नहीं है। ये जब भी खाली रहेगा, जेल से बाहर आएगा तो कोई न कोई चोरी, समान रूप से जीआरपी से बहुत बार ये जेल गया हुआ है। जीआरपी में कई बार अमेठी का, लेकिन ये लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद में कर चुका है। ये लखनऊ में किराए पर रहता है, लेकिन इलाहाबाद में भी इसके मुकदमे दर्ज है। हाँ, ये बहुत शातिर अपराधी है, नशे का आदी है। और सर अब जो मुकदमा पंच हुआ है वो किस धारा में हुआ है? अब जो मुकदमा ये जो मुकदमा जो अभी दर्ज हुआ है, ये दोनों मोटरसाइकिल चोरी के हैं। एक मानक नगर पर है मोटरसाइकिल चोरी, हीरो होंडा स्प्लेंडर UT 32 AX3, जिसमें 24 मुकदमे हैं उसके वही उसी का बता रहा हूँ। और दूसरा जो है इसने कृष्णा नगर से किया है, वो भी हीरो होंडा
प्रो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल के अलावा भी कुछ बरामदगी हुई है क्या? नहीं, इसके पास वगैरह कुछ और अभी इस बार कोई बरामद नहीं इसके साथ नहीं। सर नशा करते थे क्या? नशे का कोई सामान बरामद हुआ है क्या सर? उन्नाव हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो और चाहे लखनऊ, तो सर जीआरपी में क्या आसानी से चोरी करता था या इसका मुख्य स्थानीय जीआरपी है? अब ये तो बता पाना, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, उन लोगों से मैंने बात किया नहीं। हाँ, क्रिमिनल हिस्ट्री के हिसाब से ये विभिन्न जीआरपी में जेल गया है, जीआरपी चारबाग, कानपुर, इलाहाबाद ज्यादातर घटनाएं और बाकी सिविल पुलिस से भी ये जेल गया है, जैसे भी लखनऊ से जा रहा है, पीछे गोसाईगंज से गाड़ी चोरी के अलावा भी क्या किसी घटना को अंजाम दिया है क्या इसने? ज़्यादातर चोरी से ही संबंधित घटनाएं हैं जी। जीआरपी और मोटरसाइकिलों वगैरह की चोरी बाहर किया है। सर ज्यादातर गाड़ियां बरामद कहाँ से? दो लोगों के अलावा गाड़ियां जो बरामद करी सर, ये कहाँ से सब करी? ये दोनों गाड़ियां जी इसने छुपाया था 12 बिरवा पर। जी ये जगह है जो सीधी